ये तो तय है कि अगर सरकार और प्रशासन चाहे तो कभी किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी भी दलित के साथ उत्पीड़न करने की। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज दलितों की स्थिति दयनीय होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ही सरकार हो गई है। केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण दलितों को इतना दबाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिनके साथ एक और नया विवाद जुड़ गया है। दरअसल एक्टर एजाज खान ने आजाद को धोखेबाज कहते हुए कहा कि आजाद के कारण उनका राजनीतिक करियर डूब गया। एजाज खान ने कहा कि आजाद के लोगों ने आधी रात को टिकट दी कि चुनाव लड़ो, लेकिन वो खुद भी एक बार भी महाराष्ट्र की सभा में शामिल नहीं हुए और ना ही उनके लिए कोई प्रचार किया। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के इशारे पर वो मेरे पास आए थे। अगर वाकई में चाहते तो मेरे लिए एक बार खड़े तो होते, लेकिन ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। वहीं एजाज खान का वीडियो शेयर करके उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी ने भी रावण को घेरते हुए कहा कि उनके खून में ही गद्दारी है। ये बीजेपी का ही प्यादा है जो बहुजनों की एकता को तोड़ने आया है। अब देखना ये होगा कि इस बार भी आजाद चुप्पी साधे रहेंगे या अपने बचाव में कुछ कहेंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक के गडक से है, जहां राज्य सरकार की पहल के कारण दलितों को सामाजिक न्याय मिलने लगा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये खबर गडक जिले के सिंगातलुर गांव की है, जहां ऊंची जाति वालों ने भेदभाव के चलते दलितों के बाल काटने पर पिछले कई सालों से रोक लगा रखी थी। लेकिन जब सामाजिक कल्याण विभाग को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने दलितों को न्याय दिलाने के लिए सोशल वेलन विभाग, तालुक प्रशासन, तालुक पंचायत, दलित संगठनों और शिव शरणा हड़पदा अपन्ना समुदाय के साथ मिलकर एक नया सैलून ही खुलवा दिया और तिप्पापुर गांव के बसवराज हड़पदा को सैलून चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक गांव की दूसरी जाति के लोगों का मानना है कि नौवीं पूजा के दौरान अगर दलितों के बाल काटे गए तो घर में गरीबी और अशुभता आएगी। इस अंधविश्वास के कारण दलितों के साथ अन्याय हो रहा था। सरकार की इस पहल से गांव के दलित समुदाय में काफी खुशी है। वो कह रहे हैं कि अगर सरकार दलितों पर ध्यान दे तो दलितों का उत्पीड़न कोई नहीं कर सकता। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां दुष्कर्म की शिकार एक नाबालिग दलित बच्ची को न्याय मिलने में 7 साल का समय लग गया। लेकिन 7 सालों की लड़ाई के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये घटना सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज थाने की है। पीड़िता और उसके पिता ने 25 अक्टूबर 2018 को पुलिस स्टेशन में तहरीर दी थी कि आरोपी राज मिश्रा बहला फुसला कर जंगल में ले गया और वहां उसके साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर उसे जाति सूचक गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट भी की थी, जिसके बाद इसकी जांच चल रही थी। करीब 7 सालों के बाद सबूतों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अमित वीर सिंह की अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा और 56,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें से 40,000 पीड़िता को दिए जाएंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है, जहां आरक्षण को दलितों के किए जा रहे नशे से जोड़ने वाले वाइस चांसलर के खिलाफ दलित छात्रों ने जैसे ही अपनी आवाज बुलंद करना शुरू की, वैसे ही कानून को अपनी ड्यूटी नजर आने लगी। वीसी के निलंबन की मांग करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस भर भर कर जेल ले गई। हैरानी की बात तो ये है कि प्रदर्शन कर रहे SC/ST समाज के ये छात्र किस कारण जेल गए, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, ये कारण तक नहीं बताया गया है। आपको बता दें कि JNU की कुलपति शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित ने बयान दिया था कि दलित और आश्रित लोग हमेशा पीड़ित बनकर या विक्टिम कार्ड खेलकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जिसे सीधा उनके आरक्षण लेने पर तीखा प्रहार समझा गया। ये मामला तूल पकड़ता गया और SC/ST समाज के छात्र उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि हमेशा दलित छात्रों के खिलाफ ही क्यों कार्रवाई होती है, जबकि UGC का विरोध कर रहे एक भी सवर्ण छात्र गिरफ्तार नहीं हुआ है, मगर वहां भी दलित छात्रों को अपमान और हिंसा सहनी पड़ रही है, जो केवल सरकार की जातिवादी दोहरी नीति का सबूत है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला आजाद समाज पार्टी से नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को खुलेआम मिलने वाली धमकियों को लेकर है। एक तरफ उनके प्रतिद्वंदी आजाद के खिलाफ उन्हें धोखेबाज होने का आरोप
आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अब आजाद को खुलेआम जान से मारने की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें साधु का रूप धारण किए हुए एक दबंग आजाद को लंकापति रावण के समान कह रहा है। इतना ही नहीं, रावण को पागल कुत्ता कहते हुए उसे जितनी जल्दी मार दिया जाए उतना ही समाज के लिए अच्छा है। ये शख्स यही नहीं रुका, उसने कहा कि जैसे राम राज्य स्थापित करने के लिए रावण का वध हुआ था, वैसे ही इस रावण को भी मार देना चाहिए, तभी राम का राज्य स्थापित होगा। ये पहली बार नहीं है जब आजाद को लेकर खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। भीम आर्मी ने सरकार से आजाद की सुरक्षा को लेकर Z+ सिक्योरिटी की मांग की है। वैसे जिस तरह से आजाद की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसे लेकर आपको क्या लगता है कि आजाद को Z+ सुरक्षा वाकई में मुहैया कराई जानी चाहिए? दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।